व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद फैज़ान अशरफ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और हम लाए हुए हैं करियर कैंपस प्रो की तरफ से पाइथन का बड़ा ही शानदार कोर्स, जिसके अंदर हम पूरी एवरेज से लेके स्टैंडर्ड तक, पूरे प्रो लेवल तक हम पाइथन सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारी ये फोर्थ वीडियो होगी इस प्लेलिस्ट की, और इससे पहले हमारी 3 वीडियोस आ चुकी हैं। तो अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट की एक्सेस नहीं की है तो आप एक्सेस कर लीजिए। आप स्टेप बाय स्टेप पहले तीनों वीडियोस देख लीजिए, जिसमें हमने पाइथन का इंस्टॉल होना दिखाया है, पाइथन का VS कोड का इंस्टॉल होना दिखाया है, और हमने वेरिएबल और प्रिंट स्टेटमेंट का बताया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस अपनी वीडियो को, और इसमें हम आज सीखेंगे डेटा टाइप्स। ठीक है, मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि डेटा टाइप्स उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो अलग अलग डेटा की फॉर्म को दिखाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं, और आज हम इस वीडियो में एटलीस्ट 4 डेटा टाइप्स को बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, डेटा टाइप्स लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला है हमारा इंट, यानी कि इंटीजर। बेसिकली आप उसको नंबर कहोगे। ठीक है, नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नंबर आपका माइनस में भी हो सकता है, ये नंबर आपका प्लस में भी हो सकता है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे फ्लोट आता है। फ्लोट यानी कि डेसिमल, आपके पॉइंट में नंबर हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर असल में एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी, जैसे कि हम जो फिजिक्स वगैरह में यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह में यूज करते हैं। फिर नीचे आता है एक सेट, ये एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। फिर आता है हमारा बूल यानी बुलियन। ठीक है, इस ये यानी कि ट्रू फॉल्स होता है, कंडीशनल बेस्ड होता है। और ये फिर हमारा आता है STR यानी कि स्ट्रिंग, यानी कि टेक्स्ट करेक्टर, जो कि हमारा अल्फाबेट्स सिंबल्स को एक साथ दिखाने के लिए काम करता है। फिर हमारा आता है लिस्ट। लिस्ट आप इस तरह समझ लीजिए जिस तरह आप अदर लैंग्वेजेस में C++, जावा और जावास्क्रिप्ट में एरे होता है, उसी तरह पाइथन में एक लिस्ट होता है जो मल्टीपल डेटा का कलेक्शन करता है। फिर इसी तरह आता है आपका बाइट्स आता है, डिक्शनरी आता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है की एंड वैल्यू के पेयर्स में। फ्रोजन सेट आता है जो कि सेट का ही नेक्स्ट पार्ट होता है। फिर इसमें आपका टपल आता है जो कि मल्टीपल डेटा का कलेक्शन देता है और अपने कुछ खास फीचर रखता है। फिर उसके बाद आपका बाइट एरे आता है। तो हम एक एक करके सारे समझेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी कैटेगराइजेशन से। कैटेगराइजेशन ये है कि डेटा टाइप्स जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके के होते हैं। एक तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स और एक इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल वर्ड का मतलब होता है जो चीज चेंज की जा सकती हो, जो चीज बदली जा सकती हो। ठीक है, तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स जो होते हैं वो होता है, एक लिस्ट होता है, एक डिक्शनरी होता है, एक सेट होता है, और एक आपका बाइट एरे होता है। 4 डेटा टाइप्स ऐसे हैं जो आपके म्यूटेबल है, जिनकी वैल्यूज आप मैनिपुलेट कर सकते हो आफ्टर द इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल का डिक्लेयर और इनिशियलाइज होने के बाद आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। आप उसकी वैल्यू इंटरप्रेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। बट ऑन द अदर साइड आपका दूसरा टाइप होता है डेटा का, इम्यूटेबल टाइप्स। यानी इम्यूटेबल डेटा जो होते हैं उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि अनचेंजेबल। जैसा कि आपका मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इंट है यानी कि इंटीजर है, फ्लोट है यानी कि डेसिमल है, कॉम्प्लेक्स है, बूल, स्ट्रिंग, टपल, फ्रोजन सेट एंड बाइट्स है। ठीक है, तो आपको डेटा और डेटा के टाइप्स जो है और उनके मल्टीपल वेरिएशंस है, लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, टपल, आप ये सारा समझ चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी देखेंगे, देन उसका हम फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला हमारा आता है इंटीजर यानी कि नंबर। ठीक है, काफी अदर लैंग्वेजेस में ये इंटीजर के नाम से जाना जाता है, काफी लैंग्वेजेस में नंबर नाम से जाना जा सकता है। तो पाइथन में जो है ये इंटीजर नाम से यानी INT के नाम से जाना जा सकता है। और इसमें प्लस माइनस भी होता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर भी मिलेंगे। यानी कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक इंटीजर लाइन होती है जिसमें बीच में जीरो होता है, और इधर की राइट साइड की तरफ आपके प्लस के नंबर्स होते हैं यानी पॉजिटिव के, और लेफ्ट साइड की तरफ आपके नेगेटिव के होते हैं। तो बेसिकली ये वही है, इंटीजर है आपका, इसमें कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो आप एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम अपने VS कोड की तरफ इसको प्रैक्टिकली करेंगे। An integer in Python is a numeric data type that represents whole numbers, positives, negative and zero और zero without any decimal और fractional part। यानी कि जो इंटीजर नंबर होता है उसके अंदर पाइथन में पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन कोई डेसिमल नंबर नहीं होगा, कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम अगले डेटा टाइप में देखेंगे। वो क्या है? फ्लोट। फ्लोट के अंदर मैंने अभी बताया था, फ्लोट यानी डेसिमल, पॉइंट वाला।
तो ये इंटीजर को अलग कर दिया गया है, डेसिमल को यानी कि फ्लॉट को अलग कर दिया गया है। एक बार हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं थ्योरेटिकली इंटीजर की। यहाँ लिखा हुआ है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यस, नो लिमिट ऑन द साइज ऑफ एन इंटीजर इन पाइथन। यानी कि जब आप एक इंटीजर डिफाइन करते हो, वेरिएबल बनाते हो, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखा दिया है, ठीक है। तो जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर हम ना कोई लिमिट नहीं होती उसके अंदर कि हम एक वेरिएबल, मैंने लेट से हमने एक वेरिएबल बना दिया ए नाम से, ए इज इक्वल टू 5। 5 एक इंटीजर है, या ए इज इक्वल टू -5, -2, 10, कुछ भी बना दिया। तो ये 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब नीचे हमारा तीसरा पॉइंट है, सपोर्ट्स मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यानी कि हम इस इंटीजर के ऊपर अपना बोर्ड मास जो होता है हमारा, ब्रैकेट्स ऑफ होते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब हम जो मैथमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूलाज हैं प्लस माइनस की, वो ये परफॉर्म कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, और कल हमने एक फोल्डर बनाया था अपनी पिछली वीडियो में, तो हम उस फोल्डर को ही एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं CMD ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड डाल के VS कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा VS कोड ओपन हो गया, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इंटीजर। तो मैं लेट से, मैंने अभी बोला था ए एक वेरिएबल है, तो ए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने इसमें लिख दिया 5, ठीक है। ये एक इंटीजर है, क्या है, एक इंटीजर है। आप इसकी वैल्यू सिंपली प्रिंट करवाते हैं, पहले हम वैल्यू प्रिंट करवाते हैं ए, और हम इसको रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, 5, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ गया, यानी प्रिंट हो गई वैल्यू। अब हम इसका टाइप देख लेते हैं। टाइप के लिए क्या करना होता है, टाइप के लिए आप करोगे प्रिंट, और उसके अंदर आप लिखोगे टाइप, और टाइप एक खुद एक फंक्शन है। तो खुद एक फंक्शन, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट खुद एक फंक्शन है जो कि डिस्प्ले करवाने का काम करती है, तो टाइप भी एक खुद इनबिल्ट फंक्शन है जो कि वेरिएबल का, कंटेनर का, यानी जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू स्टोर कर रहे हो, उसका टाइप जानने के लिए कि ये कौन से डेटा टाइप्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए कर देंगे और कंट्रोल S प्रेस कर देंगे। देन मैं दोबारा रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा नजर, क्लास इंट, यानी कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम चलते हैं, हम इसको माइनस कर लेंगे। अब मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, ये अब भी इंटीजर टाइप का है। मैंने कहा था कि प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है, और कोई नंबर की लिमिट भी नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे माइनस ये कर दूं, मैं दोबारा रन करता हूँ इसको, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था अभी थ्योरेटिकली में, कि इंटीजर जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, चेंज नहीं हो सकते, उनकी वैल्यू दोबारा से रीअसाइन नहीं हो सकती। तो हम जरा एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं, उस वाले फीचर पे इंटीजर को हम चेक कर लेते हैं। मैंने क्या करा, मैंने ए इजिकल टू ये, सॉरी मैं एक सेकेंड इसकी वैल्यू छोटी कर देता हूँ, मैं इसकी वैल्यू 15 कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट ए, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार प्रिंट करवा के भी देख लेता हूँ, सेम वही आएगा जो हमने पहले करा था जिस तरह से, ठीक है, ओके। अब मैं अगली नेक्स्ट लाइन में आता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं दोबारा से वैल्यू देना चाहता हूँ इसको ए को, ठीक है। तो मैंने कहा ए इज इक्वल टू 20, क्या कहा मैंने, 20, ठीक है। अब मैं दोबारा से प्रिंट करवा लेता हूँ, तो मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, ये प्रिंट हो गया है 15 एंड 20, 15 एंड 20। बट अब हम देखते हैं इनकी आईडी, यानी इनकी मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि हमें देखने में तो एक जैसा लग रहा है, असल जो हम चेकआउट कर पाएंगे वो मेमोरी एलोकेशन की वजह से पाएंगे, मेमोरी रेफरेंस की वजह से चेक कर पाएंगे कि कहाँ जाके स्टोर हुआ है। अगर पाथ एक ही है तो समझ जाना कि इंटीजर म्यूटेबल है, इंटीजर चेंज हो गया, बट इंटीजर तो इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। तो वो अलग मेमोरी एड्रेस क्रिएट कर देगा, यानी कि उसने न्यू वेरिएबल बना दिया होगा। हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाले प्रिंट में पहले लिखते हैं आईडी। आईडी भी एक फंक्शन है इनबिल्ट जो मेमोरी एलोकेट को दिखाता है, जैसे कि मैं अपनी पहले वाली इस प्ले लिस्ट की वीडियो में दिखा चुका हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं ए, सिंपल, हम इसको भी यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ए, ठीक है। अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं, मेमोरी एड्रेस आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है मेमोरी एड्रेस। देख लीजिए, आप पूरा मेमोरी एड्रेस ना देखें तो आप लास्ट का मेमोरी एड्रेस देख लीजिए, देखिए 496 656, ये देखिए दोनों मेमोरी एड्रेस चेंज है।
तो ये दोनों मेमोरी एड्रेस जो चेंज है, वो क्यों चेंज है? वो इस वजह से चेंज है कि ये दोनों अलग वेरिएबल बन चुके हैं। अगर ये दोनों एक वेरिएबल होते तो फिर ये म्यूटेबल होते ना। अगर ये म्यूटेबल होते तो रेफरेंस ही चेंज ना होता। तो आप लॉजिक समझिए। ठीक है, मैंने कहा इससे इंटीजर के लिए कि मैं इंटीजर की वैल्यू 15 से 20 कर रहा हूँ, तो वो 20 नहीं हुई, बल्कि नया ए नाम से एक और इंटीजर बन गया मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा मेमोरी के अंदर कि इंटीजर का वही सेम रहना, लेकिन शेप में, मतलब फेस में एक ही रहना, लेकिन वैल्यूज का चेंज हो जाना। तो इसका मतलब कि वो इंटीजर एक नहीं रहा, वो अलग हो गया। तो ये होता है इंटीजर का इम्यूटेबल होना। आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक नया वेरिएबल इंटीजर का बनाना पड़ेगा। वो खुद ब खुद बन जाएगा ऑटोमेटिकली मेमोरी में। तो हम इसको एक बार क्लोज कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उसके ऊपर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इंटीजर वाला हो गया, अब हम यहाँ पे देखते हैं फ्लोट यानी डेसिमल देखते हैं। तो एक बार थ्योरेटिकली देख लेंगे। A float in a Python is a numeric data type that represents real numbers, that's decimal numbers with a fractional part. It is used to store numbers with a decimal point or numbers in scientific notation. यानी कि ये फ्लॉट डेसिमल नंबर होता है, पॉइंट का नंबर होता है। प्लस में भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट को दिखाता है। ठीक है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको दिखाता है। और ये साइंटिफिक नोटेशंस जो होती हैं, लाइक ई पॉइंट, वन पॉइंट ई, आपने कैलकुलेटर वगैरह में आपने देखा होगा, तो वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन होती हैं, ये उसको भी फ्लोट, उसको भी दिखा सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। स्टोर्स नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, सपोर्ट साइंटिफिक नोटेशन 1.5 ई मींस। ठीक है, और यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैट रिक्वायर प्रिसिशन, यानी कि आप उन मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए इसको, फ्लोट को पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो, जो प्रिसिशन के अंदर यूज होते हैं। यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में 1.2 -2.3, ये सब सारा मतलब सारी ओवरऑल बात एक ही है। जरा हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं दोबारा से एक मैं बना देता हूँ लेट्स से नम नम नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया। इसके अंदर मैंने कर दिया 2.5। सिंपल है, हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने प्रिंट करवा लिया, 2.5 प्रिंट हो जाएगा। बट हम कैसे चेकआउट करेंगे? हम चेकआउट करेंगे टाइप करके। पहले हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब हम इसको नम को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप, और टाइप के अंदर हम पास करते हैं नम। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो इसका क्या आएगा? इसका टाइप आएगा क्लास फ्लोट, यानी कि एक पॉइंट का नंबर है, जो कि हम साइंटिफिकली भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं ले लूंगा लेट से नम वेरिएबल का नाम, और इसमें मैं कर दूंगा 2.5। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा। प्रिंट में बेसिकली ये 2.5 ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 2.5 प्रिंट हो गया। लेकिन हम चेकआउट कैसे करेंगे? हम चेकआउट करेंगे टाइप लिखकर। टाइप लिखा हमने और नम हो गया, यानी कि हम टाइप चेक कर रहे हैं। मैं प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? क्लास फ्लोट। ठीक है, और अभी मैंने कहा कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए भी यूज होता है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बार मैं इसको यहाँ पे ई लगा देता हूँ और 7 8 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, देन तब भी ये फ्लोट है, कोई एरर नहीं है, यानी कि ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलते हैं। ओके, ये हो गया आपका डेसिमल का। और मैं यहाँ पे माइनस भी लगा सकता हूँ। सिंपल माइनस लगाता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, अब भी फ्लोट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम चलते हैं अगले डेटा टाइप्स के ऊपर। अब अगला डेटा टाइप जो आता है हमारा, ये आता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, यानी कि जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ये जो डेटा टाइप्स होता है ना, ये मोस्टली फिजिक्स वगैरह में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक पावर्स वगैरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, हम एक पाइथन की लाइब्रेरी है, काफी लोगों को, यानी आपको पता भी होगा, उसका नाम है नमपाई। नमपाई में मैटप्लॉटलिब है, वो उसमें यूज होता है। डेटा साइंटिस्ट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A complex number, complex in Python is a number that has both a real part and an imaginary part. It is written in the form. यानी कि पाइथन जो है, पाइथन के अंदर एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाता है इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि वेयर, जहां पर ए जो होता है रियल पार्ट होता है, और बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी होता है। और जे होता है रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी यूनिट, जो आपकी रूट से लेके वन तक आपकी चलती है। जैसे कि आपने देखा होगा ए प्लस बी जे। तो ये चीजें जो है ज्यादातर फिजिक्स के फिनोमिनाज में या ऐसे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में यूज होती हैं, जहां पर आपका डेटा साइंस से लेना देना हो, जहां पर आपका डेटा फ्रेमिंग से लेना देना हो, जहां पर आप कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क के ऊपर काम कर रहे हो। तो जैसा कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख पा रहे हो उसके, यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, फिजिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वगैरह। सपोर्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन सपोर्ट करता है, प्लस माइनस के, मल्टीप्लाई डिवाइड। पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, पाइथन जो है बिल्ट इन सपोर्ट, इसके अंदर बिल्ट इन सपोर्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, तभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर डेटा टाइप है पाइथन का। एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा बी इज इक्वल टू 1 + 5 जे। मैंने 1 + 5 जे लिखा, मैं इसको एक बार प्रिंट करवाऊंगा तो प्रिंट तो एज इट इज हो ही जाएगा। फिर हम इसका टाइप प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसका ना क्या करवाएंगे, टाइप प्रिंट करवाएंगे। टाइप भी क्या है, देखो क्लास कॉम्प्लेक्स यहाँ लिखा हुआ आ गया, क्लास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्लास का हो सकता है और ये माइनस का भी हो सकता है, ये पे माइनस का भी हो सकता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा जब भी कॉम्प्लेक्स आया, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा डेटा टाइप्स है, इसके बारे में हम और डीप जो पढ़ेंगे ना वो आगे की पाइथन में, जब हम फंक्शन बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करेंगे, प्रोसीजरल में काम करेंगे, जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट होगी, तब हम इसके बारे में और ज्यादा यूज करके देखेंगे। अभी तक के लिए इसका इतना ही समझना काफी है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। अब हमारा एक बहुत ही ज्यादा खास जो डेटा टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग, क्योंकि ये टेक्स्ट पर डील करता है। अब उस टेक्स्ट के अंदर कैरेक्टर्स भी होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स एंड लेटर्स भी होते हैं, वर्डिंग वगैरह भी होती है, उसके अंदर आपका सिंबल भी हो सकता है और आप उसके अंदर आपका नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और अभी मैं दोनों में एक बार और रिपीट करूंगा लिखने के वेरिएबल के तरीके में क्या डिफरेंस है एक स्ट्रिंग के, ठीक है, और एक नंबर के। जो भी अभी हमने नंबर पढ़े यानी इंटीजर पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, कॉम्प्लेक्स पढ़ा, और अब स्ट्रिंग के बाद हम इन तीनों को, चारों को एक बार और रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए और अच्छे से आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि कौन सा क्या काम कर रहा है। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्सुअल डेटा। यानी कि स्ट्रिंग जो होते हैं वो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो कि आपके सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। एक सिंगल कोट इधर है और एक सिंगल कोट इधर है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ, या फिर इनकी जगह डबल कोट्स होता है, या फिर डबल कोट्स की जगह ट्रिपल कोट्स होता है, ठीक है। फोर कोट्स नहीं होता, सिर्फ ट्रिपल तक ही होता है। और इनका क्या क्या करना होता है कि आप वन कोट कब लगाते हो, डबल कोट कब लगाते हो, ट्रिपल कोट कब लगाते हो, अभी हम सब देखेंगे, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में है कैन कंटेन लेटर्स, लेटर कंटेन कर सकता है, नंबर, स्पेसेस एंड सिंबल्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, वो चेंज नहीं हो सकती, जिस तरह अभी इंटीजर था वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, ना कोई मॉडिफिकेशन हो सकता, ना उनके अंदर कोई बाद में मैनिपुलेशन हो सकता। सपोर्ट्स इंडेक्सिंग, एसटीआर इंडेक्स, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है ये इंडेक्सिंग को फॉलो करती है। इंडेक्सिंग अभी हमारा जो अगला डेटा टाइप आएगा आप देख सकते हो इसमें लिस्ट का, उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा कि इंडेक्सिंग क्या होती है। फिर हम एक बार दोबारा रिवर्स में जाकर स्ट्रिंग का ये वाला फीचर जो है इंडेक्सिंग का वो देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इंडेक्सिंग होती क्या है। फिलहाल अब अभी हम स्ट्रिंग की प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे मैंने लिखा माई नेम, माई नेम, एक सिंगल कोड लगाया, मैंने लिखा फैजान। मैंने यहाँ पे लिखी डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, दोनों को एक साथ प्रिंट करवा लेता हूँ, माई नेम कोमा डेजिग्नेशन, ठीक है। प्रिंट हो गया, सिंपल है। आप इसकी जगह डबल कोट्स भी लगा सकते थे, यहाँ डबल लगाया और यहाँ भी डबल लगाया। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल लगा रहे हो, नहीं, दोनों तरफ जो कोट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल और सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ सिंगल लगा रहे हो दूसरी तरफ डबल या ट्रिपल लगा दिया, नहीं। अगर इधर डबल है तो इधर भी डबल है, इधर सिंगल है तो इधर सिंगल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया, मैं दोबारा प्रिंट करवा लेता हूँ। सिंपल है, कुछ नहीं आया, वही सेम का सेम रिपीट हो गया। अब मैं दूसरी लाइन लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइप। मैं इसके अंदर भी दोनों को एक साथ प्रिंट करवाता हूँ, इसके टाइप को माई नेम कोमा डिजिग्नेशन, सॉरी, इसमें कोमा नहीं आएगा, इसमें हम वन बाय वन ही कर सकते हैं। लेट्स एक सेकंड। मैंने माई नेम को प्रिंट करवाया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एरर में कि टेक्स 1 और 3 आर्गुमेंट्स, ओके। मैंने यहाँ टाइप पे करवाया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फैजान सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि प्रिंट हुई पहली लाइन, यानी फिफ्थ नंबर लाइन प्रिंट हो चुकी है। और हमारी फिर 6 नंबर पे मैंने टाइप प्रिंट करवाया माई नेम वेरिएबल का, तो वो क्या है, एस टी आर यानी स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे माई नेम की जगह डेजिग्नेशन भी दे सकता हूँ, सिंपल। ये भी टाइप स्ट्रिंग ही आएगा जब स्ट्रिंग है तो, ठीक है। हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके अलावा अब हम देखते हैं ट्रिपल कोट्स की। मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस, एक वेरिएबल बनाया एड्रेस, ठीक है। अब क्या है, मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोट्स लगाया मैं, या डबल कोट्स लगाया, मैंने लगा दिया। मेरा एड्रेस है बहुत बड़ा, ठीक है। मैं फिलहाल तो अभी यहाँ पे करंटली ऐसे लिख देता हूँ, शादरा, दिल्ली, ठीक है, और इंडिया, ये करके मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा एड्रेस, अभी तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 3 ही वर्ड का दिखा रहा हूँ, बट मेरा एड्रेस अगर बड़ा हुआ फिर मैं क्या करूँगा। मेरा एड्रेस बड़ा हुआ तो मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो ये चीज हो जाती है गलत। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे ये अंडरलाइन हो गई है, यानी कि एरर हो गया है पूरी फाइल पे।
मैं इसको प्रिंट भी करूंगा ना, दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, मैं फोर्सफुली प्रिंट करवा रहा हूँ, हालांकि एरर मुझे पहले दिख चुका है। मैंने प्रिंट करवाया, क्या लिखा हुआ है, अंटर अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड लाइन नंबर 1। इन्होंने कहा कि अनटर्मिनेटेड यानी कि एक ऐसा स्ट्रिंग लिटरल आया है कि स्ट्रिंग जो अनटर्मिनेटेड है जो लाइन नंबर 1 में, यानी कि क्योंकि मैंने एक न्यू लाइन कर दी ना प्रेस, एक न्यू लाइन कर दी, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ गलत है। तो उसके लिए अब हमारे पास क्या सोल्यूशन है, उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है कि हम क्या करेंगे, ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे, 1 2 3, सिंपल है। एक बार और प्रेस कर लेते हैं, 1 2 3, ये हमारे ट्रिपल कोट्स हो गए। अब मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, लेट्स से नॉर्थ ईस्ट शादरा, एंटर प्रेस कर सकता हूँ मैं, शादरा दिल्ली इंडिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, एक बार प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, एड्रेस को प्रिंट करवाना है, एक सेकेंड। देखें, जैसा कि मैंने वहां पर ऊपर लिखा नॉर्थ ईस्ट शादरा दिल्ली इंडिया, वैसे के वैसे एज इट मेरा प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं आया। तो ट्रिपल कोट्स का ये होता है कि जब आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग चाहिए होती है या मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल चाहिए होती है, तब आप ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और आप इसका बेसिकली टाइप चेक करोगे, टाइप सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी स्ट्रिंग ही है। स्ट्रिंग टाइप आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये डन है। अब एक चीज और होती है इंडेक्सिंग, मैंने कहा इंडेक्सिंग मैं तब समझाऊंगा, पहले लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि लिस्ट एक वन ऑफ द मोस्ट मेजर यूज होने वाला एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर, जो अदर लैंग्वेजेस में एरे की फॉर्म में आता है, यहाँ पर एक वो लिस्ट की फॉर्म में आया है, मेजर पर्सपेक्टिव और मेजर रोल्स लेकर। तो पहले हम उसको देख लेते हैं, देन हम वापस स्ट्रिंग के ऊपर आएंगे इंडेक्सिंग पर्पज से। ठीक है, तो जैसा कि ये है हमारा लिस्ट, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। लिस्ट, अ लिस्ट इन पाइथन इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल चेंजेबल, यानी कि म्यूटेबल चेंजेबल कलेक्शन दैट कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। लिस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड स्ट्रक्चर इन पाइथन। यानी कि लिस्ट जो होता है एक ऑर्डर्ड वाला, एक सीक्वेंस में लगा हुआ डेटा टाइप्स होता है, जो कि म्यूटेबल भी होता है, जो चेंज भी हो सकता है, और वो मल्टीपल आइटम्स को कलेक्ट कर सकता है। यानी कि एक लिस्ट के अंदर ना मल्टीपल डेटा टाइप्स के डेटा आ सकते हैं, उसके अंदर आप नंबर भी स्टोर कर सकते हो, उसके आप अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, उसके आप अंदर फ्लोट भी यूज कर सकते हो, उसके आप अंदर आगे एक डेटा टाइप आएगा, डिक्शनरी आएगा, उसको यूज कर सकते हो। आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हो लिस्ट के अंदर, और वो एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर वो लिस्ट है। अब हम जरा एक बार कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ऑर्डर्ड, आइटम्स हैव अ फिक्स्ड ऑर्डर एंड कैन बी एक्सेस्ड वाया इंडेक्सिंग। यानी कि आइटम जो होते हैं वो फिक्स ऑर्डर के साथ होते हैं, और हम उसको इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हैं, उसी से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसी से हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल है तो हम उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, म्यूटेबल है। अलाउ डुप्लीकेट्स, और उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लेट से आपने कहा 54, अगला एलिमेंट्स कोमा देके 54 कर दिया, 54 हो सकता है, सिंपल है। मैंने कहा फैजान स्ट्रिंग के अंदर कोट्स के अंदर अगला कोमा देके फैजान दोबारा लिख दिया, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। और कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इंटीजर फ्लोट्स। ठीक है, ये भी सारे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा माई लिस्ट, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, मैं माई लिस्ट इसलिए रख रहा हूँ, एक रीजनेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। माई लिस्ट, इसका जो सिंटैक्स होता है लिस्ट का वो ये होता है, अगर आप दूसरे प्रोग्रामिंग भी जानते हो लाइक सी सी प्लस प्लस या जावा स्क्रिप्ट या कोई अदर लैंग्वेज जानते हो, तो वहाँ पे ये एरे की फॉर्म में होता है, खासकर जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये एरे की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने कहा जैसे कि मेरी एज है, मैं कर देता हूँ 25। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देता हूँ फैजान। मैं यहाँ पे अपना क्या कहते हैं डेजिग्नेशन डाल देता हूँ, सॉरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, दोबारा मैं डाल देता हूँ जैसे 25, क्योंकि रिपीटेटिव है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ @.com फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1.5, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1.7J। यहाँ पे मोस्टली सारे नंबर्स आ रहे हैं, आप माइनस का भी ले सकते हो, -04, सॉरी एक सेकेंड, -4। ठीक है, आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, माई लिस्ट प्रिंट करेंगे, ये पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड लाइन में इसका टाइप भी प्रिंट करवा लेते हैं, माई लिस्ट क्लास लिस्ट, ये आ गया इसका डेटा टाइप, ये रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना अब चेंज करना कि म्यूटेबल कैसे और इंडेक्सिंग देखेंगे, तो चेंज करने की कोशिश करते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू।
आपको इंडेक्सिंग और अच्छे तरीके से समझ जाएगी। मैं यहाँ पे करता हूँ माई लिस्ट, मैं लेट से टू, टू पर क्या है हम एक बार चेक कर लेते हैं। टू पर क्या है, जीरो वन टू, टू पर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रिंग के अंदर डेवलपर एंड ट्रेनर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेवलपर एंड ट्रेनर। अब दोबारा हम इसको प्रिंट करवाते हैं, माई लिस्ट को हम दोबारा प्रिंट करवाते हैं एक बार। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर जो है ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यहाँ पे डेवलपर एंड ट्रेनर लिखा हुआ आएगा, दिख रहा है आपको, 25 फैजान डेवलपर एंड ट्रेनर 25 बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इंडेक्सिंग से चेंज कर दिया, इंडेक्सिंग से चेंज कर दिया, मीन्स दैट कि अब अभी हम और करके देखते हैं। अभी आप थोड़ा सा एग्जांपल ताकि आपको समझ रहा है। माई लिस्ट, सॉरी, मैंने यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मैं यहाँ पे सिक्स नंबर के पोजीशन को चेंज करता हूँ। एक बार हम सिक्स को चेक कर लेते हैं, सिक्स क्या, सिक्स क्या है यहाँ पे, जीरो वन टू, सॉरी, थ्री फोर फाइव सिक्स, ये इमेजिनरी नंबर जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1.5J। ठीक है, हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं लेट से 54 या 5000, 5000 कर लेते हैं और हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं लिस्ट को। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5000। ठीक है, इंडेक्सिंग आपको समझ आ गई होगी, इंडेक्सिंग आपको समझ आ गई होगी। और इंडेक्सिंग जो होती है वो माइनस में भी होती है, इंडेक्सिंग माइनस में भी चलती है। जरा हम एक बार माइनस का करके देख लेते हैं। मैं ये सारा हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब जो मैंने नीचे वैल्यू हटाई, चेंज करी थी, रीअसाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह डेवलपर करा था इंडेक्सिंग से, तो वो अब हट गया है। अब वापस हमारा माई लिस्ट वाले के अंदर वैल्यू है। अब हम दोबारा चेंज करते हैं, जरा हम करते हैं माई लिस्ट। ठीक है, ये कौन से नंबर पे है, ये माइनस पे आएगी। अगर हम इधर से चलेंगे ना रिवर्स में, तो माइनस की इंडेक्सिंग होगी, लेकिन माइनस की इंडेक्सिंग जो होती है ना, वो जीरो से नहीं होती, वो हमेशा वन से होती है, यानी माइनस वन से। माइनस जीरो होता ही है कुछ, तो हम माइनस जीरो नहीं लिख सकते। और अगर हम जीरो लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, यानी कि रियल तरीके से कर रहे हैं, जैसे जीरो वन टू। तो माइनस की जो इंडेक्सिंग होती है वो माइनस वन से स्टार्ट होती है, ना कि जीरो से। ठीक है, क्योंकि जीरो से तो मेन स्टार्ट हो रही है ना, जो हमारी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है, और जो माइनस की होती है वो राइट से हो रही है, तो वो जीरो से नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के लिए एक नंबर यूज नहीं हो सकता। तो वो होती है माइनस वन से स्टार्ट। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम, जैसे माइनस वन, माइनस वन पर हमारा क्या है, अगर हम देखें तो माइनस वन पर हमारा माइनस फोर लिखा हुआ है ना। हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे 100। ठीक है, अब हम प्रिंट करवाते हैं माई लिस्ट को। अब आप देखोगे ना आपका 100 लिखा, वो 100 लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ है आपका, 100, देखिए ये रहा 100। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आगे चलते हैं, हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। हम मल्टीपल वेल, हम ना क्या करते हैं, मल्टीपल एक साथ करके देखते हैं। पहले माई लिस्ट जीरो इज इक्वल टू अशरफ, माई लिस्ट फाइव लैपटॉप, माई लिस्ट माइनस माइनस टू, माइनस टू, माइनस टू को हम कर सकते हैं यहाँ पे लेट से 12। और अब हम करते हैं प्रिंट एक साथ। देखिए जीरो पर था, अशरफ कर दिया था हमने, 25 था यहाँ पे जीरो पे इंडेक्सिंग पर, तो ये अशरफ हो गया, अशरफ आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है। फाइव पर क्या हो सकता था, जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव पर था 1.5, तो 1.5 की जगह क्या क्या आ गया, लैपटॉप, नीचे ये देखिए लैपटॉप लिखा हुआ आ गया। फिर मैंने लिखा माइनस टू, तो माइनस टू पर क्या था, आप देखो माइनस वन एंड माइनस टू, यानी कि 1.5 जे इमेजनरी नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी जगह क्या लिखा हुआ आ गया 12, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो
तो आपको सारे डेटा टाइप समझ आ ही गए होंगे, ठीक है? और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे आज के। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो देखेंगे इसके आगे के। तो आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो आप इस प्लेलिस्ट को हमारे करियर कैंपस प्रो के चैनल पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, और कमेंट कीजिए और हमारा फीडबैक बताइए कि आपको कैसा लगा।